जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सेल के दौरान एक दुकान पर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा। देखिए यहाँ पर आपको समझना है अंकित मूल्य और बट्टा क्या होता है। देखिए अंकित मूल्य होता है जैसे आप कुछ भी सामान खरीदें, जैसे आप किताब खरीदे तो किताब के पीछे में या 2-3 पेज उल्टाने के बाद जो भी लिखा रहता है उस पर दाम, उसी को अंकित मूल्य कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन खरीदे, पेन के जो पैकेट है उस पर लिखा रहेगा 20 रुपया 25 रुपया ऐसे लिखा रहता है, तो वही अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उस पर 10% क्या देती है? बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट हुआ, जैसे कोई भी सेल के दौरान होता है तो इस पे बट्टा दिया जाता है कि ये 50% सेल है, 10%, 15% सेल है, मतलब जितना उसका दाम है उस पर 10% का वो डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1450 रुपया अंकित मूल्य का एक जींस। देखिए सामान कितना खरीदा गया? तो 1450 रुपया की एक जींस खरीदा गया और 2 कमीज, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850। तो 2 कमीज है, 2 से गुना कर देंगे। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए टोटल अंकित मूल्य जितना आएगा उस पर हम लोग 10% डिस्काउंट लगाएंगे। डिस्काउंट लगाने के बाद जो भी आएगा उसको जो अंकित मूल्य है उसमें माइनस कर देंगे। जो कर देंगे मतलब जो आएगा माइनस होने के बाद वही उसका मतलब क्या उतना ही भुगतान करना होगा। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य 10% बट्टा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक जींस का अंकित मूल्य, लिख देंगे जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित 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 मूल्य। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही देखिए इसमें कुछ थ्योरी भी आएगा काम, तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी में जो थ्योरी आएगा उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो 1450 रुपया अंकित मूल्य है जींस का। आगे लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे ही लिख देंगे प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, कमीज कमीज का अंकित मूल्य की जगह पर हम लोग ऐसे कर देते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 850 रुपया। तो दो दो कमीज का अंकित मूल्य हो जाएगा, 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मतलब ये लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर भी वही लिखाएगा कमीज का अंकित मूल्य। तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 50 100, यहाँ पर 1700 रुपया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया है और 2 कमीज का अंकित मूल्य 1700 रुपया। यहाँ पर प्रत्येक कमीज का था दाम कितना? 850। तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 कमीज निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कमीज खरीदा गया। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। कुल अंकित मूल्य के लिए बराबर हम लोग कैसे लिख देंगे? तो जींस का अंकित मूल्य, जींस प्लस 2 कमीज, 2 कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अंकित मूल्य, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए जींस का कितना है? तो 1750 रुपया, सॉरी 1700 रुपया है। और इसका कितना है? तो यहाँ पे देखिए जींस का 850 रुपया है, नहीं सॉरी 1450 रुपया जींस का है और 1700 रुपया 2 कमीज का आया। ठीक है, अब जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 4 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 1 3, तो 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य आया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए वहां पर बट्टा देखिए कितना दिया हो, बट्टा मतलब छूट, तो ऐसे लिख देंगे बट्टा बराबर कितना? 10%। तो देखेंगे हम लोग बट्टा रुपया में अगर निकालेंगे ऐसे लिखेंगे बट्टा और ब्रैकेट में बंद कर देंगे रुपये में, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ। तो हम लोग देखिए बट्टा किस पर मिलता है? तो अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो 3150 का हम लोग 10% निकाल देंगे, 10% वही आ जाएगा। 10% हम लोग प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। तो 3150 का 10%, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य से ये खत्म, उसके बाद ये शून्य से ये खत्म। तो देखिए 350 गुना 1 करेंगे तो सॉरी 315 गुना 1 करेंगे 315, बट्टे में कुछ नहीं तो यहाँ पर बट्टे में 1 होगा। अब भाग देंगे 315 ही रुपया आएगा। समझ गए? ये देखिए बट्टा रुपया में आया कितना? 315 रुपया। यहाँ पर प्रतिशत में 10% दिया हुआ, 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य आया। समझ रहे हैं आप? उसके बाद देखिए अब लिखेंगे जो लास्ट में क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा कि ग्राहक को मतलब क्या किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। लिखेंगे ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो हम लोग देखिए लिखेंगे अंकित मूल्य, ऐसे लिख देंगे कुल अंकित मूल्य, कुल अंकित अंकित मूल्य माइनस बट्टा, क्योंकि देखिए कुल अंकित मूल्य से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य है और बट्टा कितना है? 315 रुपया।
ये रुपया में है, अब रुपया ऐसे लिख देना। अब घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 28 2800 कितना 35 रुपया भुगतान करना होगा, यही आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जीन्स का अंकित मूल्य दिया हुआ 1450 रुपया, प्रत्येक कमीज का दिया हुआ 850 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में खरीदा गया है 2 कमीज, क्वेश्चन में दिया हुआ तो 2 कमीज है तो 2 से गुना 850 में कर देंगे तो 1700 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, जीन्स का जो मूल्य है और 2 कमीज का अंकित मूल्य है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3150 रुपया। उस पर बट्टा कितना है 10% दिया हुआ है, तो बट्टा अगर रुपये में निकालेंगे तो 3150 का 10% हम लोग निकालेंगे तो 315 रुपया आ गया। अब ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, देखिए बट्टा का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए इस कलम का मूल्य मान लीजिए 20 रुपया, ठीक है, ऐसे 20 रुपया में ही देता है, तो उसका हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर 5% बट्टा दे रहा है तो 20 का हम लोग 5% निकाल देंगे तो यहाँ देखिए कितना 20 पंचे 100, 5 एकम मतलब यहाँ पर देखिए 1 रुपया का मतलब वो छूट हुआ, तो क्या करेंगे 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 रुपया को हम लोग मतलब इनको देना होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ ऐसे ही करेंगे, जितना अंकित मूल्य है अंकित मूल्य पर 10% बट्टा कर देंगे, जो आया है उसको कुल अंकित मूल्य माइनस बट्टा कर देंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया 2835 रुपया इसको भुगतान करना होगा। ठीक है।